नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। मिथुन राशिफल 2022 शनिदेव की नज़र में क्या कुछ होने वाला है बड़ा बदलाव। देखिए, आपके ऊपर वर्तमान में चल रहा है शनिदेव की ढैया। 19 जनवरी 2022 को शनिदेव अस्त हो जाएंगे और फरवरी 21 फरवरी 2022 को वो एक बार फिर से उदय हो जाएंगे। तो शनि ग्रह का अस्त जो होंगे, तो देखिए, इसका फल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो शनि ग्रह शीत हवाओं के कारक हैं, और जब भी शनि अस्त होते हैं ना, तो प्रकृति में बदलाव आते ही हैं, साथ ही व्यक्ति विशेष में भी बदलाव आते हैं, और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में आएगा। शनि ग्रह का अस्त होना, शनि का तारा डूबना, शनि का लोप होना भी कहा जाता है। तो ऐसे में थोड़ी चुनौतियां बढ़ेगी। क्या चुनौतियां, कैसे बचें और क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मिथुन राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सभी 9 ग्रहों में सबसे नुकसान देने वाले या फिर व्यक्ति को आकस्मिक रूप से लाभ देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी एकदम से या तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, या फिर एकदम से धरातल पर लाकर कंगाल बना देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो किसी भी भाव पर शनि ग्रह की नकारात्मक दृष्टि हो, खराब स्थिति हो, तो दुर्भाग्य लाता है। और शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से, करियर में, शिक्षा में, नौकरी में, विवाह के मामलों में भी बाधाएं देता है। तो शनि का नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन में प्रगति नहीं होने देता, आर्थिक प्रगति पर थोड़ा सा देता है। तो ऐसे में शनि ग्रह आपकी कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो, तो शुभ दृष्टि आपकी कुंडली पर होती है, तो अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्धि, धन, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होता है, क्योंकि शनिदेव आपके लगन के स्वामी। अब शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर तब पड़ता है जब ग्रह का गोचर नकारात्मक रूप से हो रहा हो, और जब शनिदेव आपके लाभकारी भावों में स्थित हो, तो आप बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो चलिए जानते हैं 2022 में क्या होगा इन बातों को छोड़कर। तो 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे, तो आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। 12 जुलाई 2022 को वक्री गति में चलते हुए एक बार फिर से मकर राशि में आएंगे। तो शनिदेव के ढैया का प्रभाव आंशिक रूप से रहेगा 17 जनवरी 2023 तक। तो मिथुन वालों, 2022 में क्या होगा शनिदेव की दृष्टि में? शनि आपके अष्टम भाव यानी कि रहस्य और अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव और नवे भाव का स्वामी है। नवा भाव यानी उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता, धर्म और भाग्य का भाव। तो वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अष्टम भाव में है और आपके ऊपर ढैया है। आपके लिए कुछ अचानक से होने वाली घटनाएं, जो आपके खुद को, जो अभी तक जिस चीज पर आप चल रहे थे, उसको बदल देगा। क्योंकि कोई अचानक घटना व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता ही लाता है, तो यकीनन आपको भी एकदम से बड़ा बदलाव महसूस होगा। आपका करियर में बदलाव होगा, जीवन में थोड़ी सी बदलाव भी होने की संभावना है। आप खुद को अन्य चीजों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग थलग महसूस करेंगे, इसलिए अपने प्रदर्शन में सुधार लाइए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत और कीजिए। धन की बात करें तो 2022 में शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी, तो धन का प्रतिनिधित्व भाव है। ऐसे में मन में कुछ दूर की सोचेंगे, दीर्घकालिक जो योजनाएं हैं, आर्थिक रणनीतियां बनाएंगे, और अचानक से जरूरत पड़ने पर वो पैसे काम आ सके, इसलिए आप कुछ सेविंग करना चाहेंगे। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं हैं, कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी समस्याओं को बड़ा होने ना दें, तुरंत इलाज कराएं। मई, जून, जुलाई, जब तक वो कुंभ में रहेंगे, आपके नवम भाव में रहेंगे, आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई की ओर फोकस तो है, लेकिन इस समय रिश्तों में तनाव दिखता है। आपके ऊपर ढैया चल रही है, अब ढैया में रिश्तों में परेशानी होती है, असंतुष्टि की भावना, दूरियां, बेवजह अहंकार, ये सभी चीजें हैं। तो अहंकार, ईगो को साइड रखें, नहीं तो घर में कलह कलेश की संभावना बढ़ेगी। आप
ऐसे लोगों को जो खासकर आपके रिश्तों में फूट डालते हैं, थोड़ा दूर रहें। झूठ और धोखे से दूर रहें। कानूनी मामलों में फंसने से बचें। ये आपके लिए 2022 में बहुत ज़रूरी है, इन बातों को फॉलो करना। वैसे तो एक खास बात देखिए, अब ढैया क्या होता है और ढैया कैसे परेशान करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब जन्म चंद्र से गोचर में शनि चौथे 8वें भाव में होते हैं, गोचर करते हैं, तो शनि देव की ढैया शुरू होती है। और शनि का ढैया जो अशुभ प्रभाव से बनते हुए कार्य बिगाड़ देते हैं, इसलिए ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है ढैया में, और तभी आप इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन जब ढैया आपके अष्टम भाव में होती है, जैसा कि अभी वर्तमान में आपका चल रहा है, तो 2.5 वर्ष ढैया का मतलब ही है। अगर आप इस ढैया के पीरियड में आपको लगे कष्ट ज़्यादा है, तो आप चाहें तो तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ जल में स्नान करना, धर्म संबंधी चीज़ों का दान करना ढैया में शुभ फल को बढ़ा देता है। अन्य दिनों में किया गया कार्य और ढैया में किया गया पुण्य कार्य, दोनों में फर्क होते हैं। ढैया में जो आप पुण्य करेंगे उसके फल कई गुना अधिक मिलते हैं, क्योंकि इसमें शनिदेव लीड कर रहे होते हैं, तो यकीनन वो आपके फलों को तुरंत आपको फल का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो आपको देते हैं। तो शारीरिक मानसिक थोड़ी यहाँ है परेशानी, लेकिन ढैया में बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आप संपत्ति प्रॉपर्टी के विवाद में न फंस जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना आ जाएं, दफ्तर में पदोन्नति संबंधी कागजात आ गए लेकिन फिर भी अटक गए, कर्ज में फंस गए ना चाहते हुए, बुरी आदत बुरी लोगों के संगति के शिकार हो गए। इसीलिए लगातार रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि हनुमान जी की कृपा से जीवन में परेशानियां कम हो। ये तो थी कि ढैया के परेशानियों से कैसे बचें, लेकिन उसके पहले कि हम आपसे विदा लें, एक खास बात देखिए, शनिदेव आपको भले ही ढैया चले परेशानियां देते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में ढैया साढ़े साती का सामना करना पड़ता है, पर जो आपके कर्म है उसी का फल देने ढैया और साढ़े साती आता है। अब यहाँ पर देखिए, जो मिथुन वाले हैं, एक खास बात आपके लिए, शनि का प्रभाव साल की शुरुआत में है आपके अष्टम भाव में, और शनिदेव की वजह से इस समय आपके अंदर रहस्य और धर्म के प्रति थोड़ा सा तीव्र इच्छा पैदा होगा। आपके अंदर जो दुख है, दर्द है, वो कम होगा, और जाते जाते ढैया थोड़ा सा भटकाव भी देता है और थोड़ा सा उतावलापन देता है, तो इनसे आपको बचना होगा। अपने रिश्तों का ध्यान रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और किसी भी कार्य को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है, क्विक रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, वो धीमी रहेगी। ऐसे में इस समय व्यायाम करें, थोड़ा सा योगाभ्यास करें, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाएं, अंतर ज्ञान को बढ़ाएं, और ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अप्रैल के महीने में आपके 9वें भाव में जैसे ही जाएंगे, तो पुराने वे कार्य में एक बार फिर से प्रगति आएगी, आपके रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में जो टेंशन है वो समाप्त होगी। अब आप हंसने लगेंगे, खुश रहने लगेंगे, और माता पिता के स्वास्थ्य में भी अच्छी यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं, विदेश की यात्रा के योग हैं, और अगर सही तरीके से ढैया काम कर जाए ना, तो छप्पर फाड़ सफलताएं देते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको इस पीरियड में देखने को मिलेगा, यानी कि मई, जून और जुलाई के महीने में। तो विदेश से लाभ, विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, विदेश में व्यापार की संभावना बढ़ी हुई है। विदेश यानी लंबी दूरी की यात्रा भी होती है। छोटे भाई बहन या दोस्तों को लेकर मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में शनिदेव एक बार फिर से आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो एक बार फिर से जीवन में थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी। अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखिएगा, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, आप गिर ना जाएं, आपके दांत, आपके नाखून, आपकी हड्डियां, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कष्ट कम हो। शुक्रवार की शाम एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल थोड़ा सा रखकर आप अपने बेड के नीचे सिराहने रखकर सो जाएं। शनिवार के सुबह या सुबह से लेकर शाम तक कभी भी अपना फेस देखें, यानी अपना छाया देखें उस तेल में, और ले जाकर किसी गरीब को दान कर दें। नकारात्मक प्रभाव कम होगा। आप चाहें तो पीपल के नीचे भी एक सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। तो छोटा सा प्रयोग, लेकिन सावधानियां बहुत सारी। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।